अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम फ्लॉक्स फ्लावर के बारे में बात करेंगे कि हम फ्लॉक्स प्लांट को किस तरह से अपने घर में ग्रो करें और इनकी केयर कैसे करें। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तकरीबन आज से 2-3 महीना पहले। उसके अंदर भी मैंने आपको अपने फ्लॉक्स के प्लांट दिखाए थे जिसके अंदर सिंगल खाली कलर के फ्लावर्स थे। लेकिन आज आप देखिए कि उसके इसमें जो पैकेट है, इसमें जो फ्लावर्स सीड लगाए उससे जो फ्लावर्स निकले तो वो बहुत सारे कलर्स के हैं। और अभी भी आप देखिए कुछ प्लांट बाकी हैं जिनके अंदर अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है और अब देखिए उसके अंदर कौन से कलर के निकलते हैं। लेकिन बहुत प्यारे ये फ्लावर्स लग रहे हैं और अभी तो बहुत नाजुक से पता है। मैंने चूँकि एक गमले में कई लगाए हुए हैं। अब आप ये देख रहे हैं ना सारे जो कलर्स, ये सारे अलग अलग एक प्लांट के अंदर ये एक बंच निकला है। और अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और ये फैलते चले जाएंगे। तो फ्लॉक्स के फ्लावर्स जो है वो काफ़ी हार्डी फ्लावर्स होते हैं, हार्डी प्लांट होता है हमारा ये। और इसको अगर आप 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तब भी बहुत अच्छे तरीके से ये इसमें फ्लावरिंग होगी। और अगर आप इसको थोड़ा पार्शली शेड में रखेंगे यानी 2 घंटे की खाली फ्लावर उसको धूप मिले और उसके बाद आप शेडी एरिया आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी ये पार्शल शेड में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है और डायरेक्ट सनलाइट में देर तक अगर रखें तब भी ये बहुत अच्छा ही ग्रो करता है। अच्छा, इस प्लांट को आप हर वक्त हल्का हल्का मॉइस्ट रखेंगे। तब जहाँ तक मैंने चेक किया है कि इस प्लांट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम कम पानी डालते हैं, जैसे कि होता है कि हमने रात को शाम सुबह डाल लिया फिर अगले दिन सुबह डाला, सर्दियों में भी देखिए इसके लीव्स जो हैं वो सूखने लग जाते हैं। देखिए मेरे काफ़ी प्लांट के लीव जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो इसका मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये प्लांट जो है इसको पानी की थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यानी काफ़ी ज़्यादा पानी सुबह अगर डले और शाम तक आप देखें कि इसके अंदर पानी नहीं है तो आप शाम को डाल दीजिए, वरना इसके लीव भी येलो होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये कि इसके जब फ्लावर निकलते जाएं तो आप इसको सूखते जाएं तो कट करते जाइए। तो कट करने के लिए पूरा एक बंच चाहिए, बंचेस में फ्लावर्स निकलते हैं, देखिए पूरा एक बंच है तो ये पूरे एक साथ ही देखें ड्राई हो जाते हैं। तो पूरा ये बंच आप कट कर दीजिए। और अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है सीड की, लेकिन जब इसका सीज़न ख़त्म होने लगे यानी गर्मियाँ बहुत आ जाएं, आपको लगे कि अब प्लांट हमारा ख़राब होने की तरफ जा रहा है, अब सीज़न ख़त्म हो रहा है, तो फिर आप इसके फ्लावर्स को थोड़े से छोड़ दीजिए तो ये सीड बन जाएंगे और फिर ईज़िली आप नेक्स्ट ईयर इसको लगा लीजिए। मतलब नेक्स्ट सीज़न के लिए आप इसको सीड रख लीजिए और फिर लगा लीजिए। अच्छा, ये प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। इसको आप हर 10 डेज़ बाद आप इसको गोबर की खाद का, कंपोस्ट का या वर्मी कंपोस्ट का या आप NPK डालना चाहे तो NPK भी डाल सकते हैं, उसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। और बस फिर ये प्लांट और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। हर 10 डेज़ बाद या हर 15 डेज़ बाद नीम ऑयल का कीजिए या जिस भी आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहें आप अपने प्लांट पे कर सकते हैं। सिर्फ जो हम वेजिटेबल वगैरह होते हैं उसके लिए कहते हैं कि आप बाज़ार से मत लाइए, घर में बना लीजिए या नीम ऑयल का कर लीजिए। लेकिन अगर इन प्लांट्स पे आप करना चाहते हैं और आप देख रहे हैं कि काफ़ी पेस्ट अटैक हो रहा है आपके आसपास प्लांट्स में या आपको डर है तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सारी बातें मेरे ख्याल हमने कर ली। बहुत खूबसूरत प्लांट है और मुझे इतनी भीनी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू भी इसके अंदर बड़ी अच्छी आती है। तो इस प्लांट को आप बिल्कुल ईज़िली ग्रो कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है कि हम कहें कि ये प्लांट, और ईज़िली ये सीड से ग्रो निकल आता है। कटिंग से मैंने इसको वैसे लगाया नहीं है, कटिंग से भी इसको ईज़िली लगा लेते हैं। बाज़ लोग तो इसको कटिंग से भी ईज़िली लगा लेते हैं, तो आप अगर लगाना चाहें तो आप भी ट्राई कर लीजिए, तो ये कटिंग से भी लग जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।